नमस्कार सुंदर आत्माओं और इस पावन स्थान में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं, यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है जहाँ हम जीवन, प्रेम, अध्यात्म और आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। आज की यह रीडिंग सामान्य से थोड़ी अलग महसूस हो रही है। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे एक बहुत गहरा अंतर्ज्ञान संदेश मिला था कि यह रीडिंग कुछ खास और अनोखी होने वाली है। मैंने पहले कभी इसे इतनी स्पष्टता से नहीं कहा, लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और आपको इसके साथ तुरंत कोई जुड़ाव या भीतर से कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी और आत्मा या उनके उच्चतर स्वरूप यानी कि हायर सेल्फ ने आपको जानबूझकर यहाँ तक मार्गदर्शित किया है। इस रीडिंग के माध्यम से जो संदेश आ रहे हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से ऊर्जात्मक रूप से भेजे जा रहे हैं जो भौतिक संसार में अपने भावनाओं को सीधे आप तक पहुंचाने में स्वयं को असमर्थ या भयभीत महसूस करता है। मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे कोई संदेश दूर से भेजा गया हो, मानो ब्रह्मांड में छोड़ी गई एक चिट्ठी जो सही व्यक्ति तक पहुंचने की आशा में भेजी गई हो। यह वीडियो उसी संदेश जैसा प्रतीत होता है, शांति से भेजा गया, इस विश्वास के साथ कि आप इसे महसूस करेंगे, पहचानेंगे और सही समय पर प्राप्त करेंगे। कुछ कारणों से जो इस रीडिंग के दौरान स्पष्ट हो सकते हैं, यह व्यक्ति स्वयं आपसे संपर्क करने में सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। इस भावना के साथ अब मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स को शफल करना शुरू करूंगी। पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि यह व्यक्ति कौन है जो इस रीडिंग की ओर आकर्षित लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है, क्योंकि यह एक अत्यंत दुर्लभ और आत्मा प्रेरित रीडिंग है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड यह संकेत देता है कि इस व्यक्ति ने आपके उपचार यानी कि हीलिंग की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका अस्तित्व चाहे भूतकाल में हो या वर्तमान में किसी न किसी रूप में आपकी वृद्धि और भावनात्मक परिवर्तन को गहराई से प्रभावित करता रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि यह व्यक्ति आपके जीवन में आपकी यात्रा के एक बिल्कुल अलग चरण में आया था। उस समय उनकी उपस्थिति ने आपको एक तरह का शांत, अनकहा आध्यात्मिक या भावनात्मक सहारा दिया। संभव है कि उन्हें स्वयं भी यह एहसास न हो पाया कि वे आप पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने आपके मन और आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ दी, लेकिन जिस रूप में वे आपको तब जानते थे वह आज के आप से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक पूरी तरह अलग समय रेखा यानी कि टाइमलाइन पर मिले थे। तब से आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, भीतर से बदल चुके हैं और गहराई से विकसित हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्ड उनकी वर्तमान स्थिति की ओर भी संकेत कर रहा है। यह व्यक्ति अब स्वयं की एक उपचार यानी कि हीलिंग यात्रा से गुजर रहा है। जिस तरह आप उनसे मिलने के समय अपने विकास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहे थे, उसी तरह वे अब अपने जीवन में एक समान चरण में प्रवेश कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या दोनों ही स्तरों पर। मैं सुन रही हूँ कि हाल ही में उन्होंने अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण बदलाव शुरू किए हैं। वे पुरानी आदतों और पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, चीज़ों को हिला रहे हैं और स्वयं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं, चाहे आपको इसका पता हो या ना हो। आप में से कई लोगों के लिए अब इस व्यक्ति से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, फिर भी आपने उनके आसपास किसी ऊर्जात्मक बदलाव को महसूस किया होगा। संभव है कि इस आंतरिक परिवर्तन ने एक सूक्ष्म तरंग यानी कि रिपल पैदा की हो, जिसकी वजह से वे अचानक आपके मन में आए हों, आपके सपनों में दिखाई दिए हों या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी चेतना में उभर आए हों। यहाँ एक गहरी समानता दिखाई देती है उस यात्रा के बीच जिसे वे अब शुरू कर रहे हैं और उस यात्रा के बीच जिसे आप तब जी रहे थे जब आप दोनों पहली बार जुड़े थे। चाहे वह आध्यात्मिक जागरण हो, भावनात्मक उपचार हो या स्वयं को बेहतर बनाने की गहरी प्रक्रिया, अब उनकी आत्मा भी उसी मार्ग पर चलती हुई प्रतीत होती है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि उनकी आत्मा जिज्ञासु है, यह देख रही है कि आपने किस तरह स्वयं को विकसित किया और रूपांतरित किया। अवचेतन या ऊर्जात्मक स्तर पर ऐसा लगता है कि वे आपसे ज्ञान
और समझ ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं उस साझा आध्यात्मिक अक्षेत्र के माध्यम से जहां हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। वे आपको वास्तव में एक अत्यंत सूझबूझ वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। बुद्धिमान, यहाँ तक कि समझदार, सैवी जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। उनकी दृष्टि में आप बेहद बुद्धिमान, विचारशील और संतुलित हैं। ऐसे व्यक्ति जो जीवन को गहराई से समझते हैं। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि यह व्यक्ति आपके सोचने के तरीके को समझने की तीव्र इच्छा रखता है। मानो वे आपके मन की गहराइयों को जानना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक झिझक भी है। वे आपसे यह पूछने में संकोच या डर महसूस करते हैं कि आपने यह आध्यात्मिक समझ कैसे प्राप्त की, आप चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं या आपकी वास्तविक मान्यताएं क्या हैं। वे आपको अत्यंत गहराई वाला व्यक्ति मानते हैं, जैसे ज्ञान का एक जीवित भंडार, चाहे वह बौद्धिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। उनके भीतर आपके साथ किसी अर्थपूर्ण संवाद की तीव्र चाह है, विचार साझा करने की, प्रश्न पूछने की और आध्यात्मिक विषयों को साथ मिलकर समझने की। डोर टू स्पिरिट की ऊर्जा के साथ यह ऐसा संवाद लगता है जिसे उनकी आत्मा चाहती है, भले ही उनका मानवीय पक्ष उन्हें रोक रहा हो। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह कार्ड बहुत ही सक्रिय सा महसूस होता है, लगभग बेचैन। मुझे यह आभास मिल रहा है कि वे भीतर ही भीतर बार बार उन्हीं विचारों में उलझे हुए हैं, उन्हें बार बार मन में दोहराते रहते हैं। आपकी ओर उनके भावनात्मक और ऊर्जात्मक जुड़ाव में कुछ ऐसा है जो अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। चाहे यह संबंध रोमांटिक हो या केवल आत्मिक और मैत्रीपूर्ण। आप में से कई लोगों के लिए प्रेम इस कहानी का हिस्सा रहा है या अब भी है। यहाँ भावनाओं के कुछ धागे अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे किसी प्रेम की गूंज जो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। भले ही अब दूरी हो, वे भावनाएं समय के पार अब भी प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत होती हैं। भावनाओं से आगे यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा भी है। यह व्यक्ति पूरी तरह समझा नहीं सकता कि आपने उन्हें इतनी गहराई से क्यों प्रभावित किया, लेकिन वे यह अवश्य जानते हैं कि आपने ही किया है। आपने उनके भीतर एक स्थायी छाप छोड़ी है और समय बीत जाने या भौतिक दूरी के बावजूद भी वे अब भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। वे आपकी ऊर्जा से गहराई से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, आत्मा के स्तर पर आपको महसूस करते हैं, और यही जागरूकता उनकी जिज्ञासा को और भी अधिक बढ़ाती है और आपके प्रति एक शांत लेकिन लगातार बनी रहने वाली खिंचाव पैदा करती है, जिसे वे अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। यह व्यक्ति वास्तव में आपके बीच मौजूद संबंध के महत्व पर गहराई से विचार कर रहा है। जब मैं इस ऊर्जा से जुड़ रही हूँ तो 3 कार्ड अचानक से बाहर आ गए, लगभग अप्रत्याशित रूप से। शुरुआत में यह संयोग जैसा लगा, मानो इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता हो, लेकिन फिर यह स्पष्ट हो गया कि यह बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं था। और मैं ये अनुभव इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि यही ऊर्जा इस संबंध को भी दर्शाती है। ऊपर ऊपर से यह जुड़ाव ऐसा लग सकता था जिसे भौतिक दुनिया में आसानी से नजरअंदाज या खारिज किया जा सके, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक शांत, लगातार बनी रहने वाली अनुभूति थी कि इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा अर्थपूर्ण जिसे कभी पूरी तरह से समझा या जिया ही नहीं गया। ऐसा महसूस होता है कि उस संभावित समय रेखा यानी कि टाइमलाइन को वास्तविक जीवन में कभी पूरी तरह जिया ही नहीं गया, और इसी कारण यह संबंध बस समाप्त नहीं हुआ, इसके बजाय यह बना रहा। आप दोनों को ऊर्जात्मक स्तर पर लगातार अपनी ओर खींचता रहा, ठीक वैसे ही जैसे मैं लगभग उन कार्ड्स को नजरअंदाज करने वाली थी। उसी तरह इस व्यक्ति ने भी अतीत में इस जुड़ाव को कम करके देखा या मानसिक रूप से इससे आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन चाहे उन्होंने इसे जितना दबाने की कोशिश की होगी या अलग रखने का प्रयास किया, यह बार बार उनके सामने आता ही रहा। अब यही लगातार बनी रहने वाली अनुभूति उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि शायद इस संबंध का महत्व उनकी शुरुआती समझ से कहीं अधिक गहरा था। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, एक नई शुरुआत जहां आप पहले से कहीं अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और अपने वास्तविक स्वरूप के साथ अधिक सामंजस्य में हैं। इस परिवर्तन के साथ एक भौतिक दूरी भी आ गई, चाहे यह आपकी पसंद से हुआ हो, परिस्थितियों के कारण या जीवन की स्वाभाविक गति से। आपको आगे बढ़ना ही पड़ा, और उस समय यह व्यक्ति आपके साथ उस मार्ग पर नहीं चल पाया।
मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत गहराई से मिस किया, जितना वे कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। वे भावनाएं अनकही रही, भीतर ही भीतर दबा दी गई। ऐसा लगता है जैसे आप अपने लिए एक अधिक मजबूत और संतोषजनक समय रेखा पर आगे बढ़ गए, और उस परिवर्तन के लिए इस संबंध को भौतिक रूप से पीछे छोड़ना आपके लिए अनिवार्य भी था और आवश्यक भी। फिर भी ऊर्जात्मक स्तर पर यह जुड़ाव कभी वास्तव में समाप्त नहीं हुआ। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब यह व्यक्ति पहली बार आपके जीवन में आया था, तब आप एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे थे। उस समय जब आप अपने विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने आपको किसी न किसी रूप में सहारा दिया, कभी खुलकर तो कभी केवल अपनी उपस्थिति के माध्यम से। लेकिन वह मार्ग आपको धीरे धीरे एक ऐसे स्थान तक ले गया जहां पुरानी समय रेखा, जिसमें आप दोनों गहराई से जुड़े हुए थे, अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। और जब आप उस साझा रास्ते से आगे बढ़ गए, तो इस व्यक्ति ने आपकी कमी को बहुत गहराई से महसूस किया। हालांकि आत्मा के स्तर पर वे यह सब समझते थे। वे जानते थे कि आप उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी आत्मिक पुकार का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने यह भी जाना कि यह परिवर्तन आपके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक था, और उन्होंने उस साहस की प्रशंसा की जिसके साथ आपने एक नई शुरुआत को चुना और स्वयं को अधिक स्वस्थ व सहायक संबंधों के साथ संरेखित किया। इस व्यक्ति के भीतर आपके लिए हमेशा एक कोमल भावना रही है, एक शांत सी ऊष्मा, और यह जानने की निरंतर जिज्ञासा कि आप वास्तव में कौन हैं। यह सब अधिकतर कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ, न ही भौतिक रूप से सामने आया, फिर भी ऊर्जात्मक स्तर पर यह हमेशा मौजूद रहा। संभव है कि आपने भी इसे महसूस किया हो, जैसे एक स्थिर संकेत, एक नरम सा ऊर्जात्मक खिंचाव जो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जब भी यह व्यक्ति आपके विचारों में आता, उनके चारों ओर एक तरह की ऊष्मा महसूस होती। यह अनुभूति उस स्नेह से आती थी जो वे तब भी आपके लिए रखते थे, और जो वे आज भी अपने भीतर संजोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस संदेश का एक हिस्सा बस यही है, यह जताने की इच्छा कि वह ऊष्मा, वह अपनापन कभी सच में समाप्त नहीं हुआ। हमने काफी समय यह समझने में लगाया कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह है, वे इस समय फिर से क्यों सामने आ रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि इसका सीधा संबंध उनके जीवन में चल रहे एक समानांतरण चरण से है। जैसे जैसे वे इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके भीतर उन बातों, संवादों और सत्यों को लेकर एक जिज्ञासा जाग रही है जो उस समय पूरी तरह साझा नहीं हो पाई थी, जब आप दोनों भौतिक रूप से अधिक जुड़े हुए थे। उस पुरानी समय रेखा पर, मतलब कि पिछले समय पर, कई बातें अनकही रह गई, विषय, भावनाएं और गहरी समझ जिन्हें उभरने का अवसर ही नहीं मिला। और अब वही अधूरी ऊर्जा फिर से ऊपर आ रही है। इसलिए अब मैं सीधे लवर और रैकल की ओर जाना चाहती हूँ और उनकी आत्मा से अधिक स्पष्ट संदेश आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे अब क्या कहना चाहते हैं? आज की इस रीडिंग में उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होकर क्यों सामने आ रही है? जो पहला संदेश सामने आता है वो ये है कि तुम जैसा व्यक्ति मुझे क्यों चुनेगा। यहाँ पर एक अविश्वास की भावना है, जैसे उन्होंने हमेशा आपको अपने से ऊंचे स्तर पर रखा हो और आपकी तुलना में अपनी ही योग्यता पर प्रश्न उठाया हो। इसके बाद एक और संदेश आता है, मुझे अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा कर रखना पड़ा, और इसके साथ मुझे यह महसूस हो रहा है कि वे भावनाएं कभी वास्तव में मुक्त नहीं हुई, उन्हें बस दबा दिया गया, शांत रखा गया। वे भीतर ही भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रही, न तो सुलझाई गई और न ही व्यक्त की गई। वे भावनाएं समाप्त नहीं हुई, वे बस प्रतीक्षा करती रही। वह ऊष्मा और वह प्रशंसा हमेशा से मौजूद थी। यदि इस संबंध में रोमांटिक ऊर्जा है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने लंबे समय तक खुद को यह समझाने की कोशिश की कि जो वे महसूस कर रहे थे वह केवल दोस्ताना या साधारण अपनापन है। लेकिन अब वे ये समझने लगे हैं कि वे भावनाएं शुरू से ही रोमांटिक थी। तुम जैसे व्यक्ति के योग्य मैं कैसे हो सकता हूँ, और मुझे खुद को समझने के लिए समय चाहिए। ऐसे संदेशों के साथ यहाँ गहरा आत्मसंदेह दिखाई देता है। एक और बहुत सशक्त संदेश सामने आ रहा है, अगर मैं अतीत में वापस जा पाता तो हमारे संबंध को बिल्कुल अलग तरीके से संभालता। मैं आप दोनों के बीच की तीव्रता भी महसूस कर रही हूँ। आकर्षण, भावनात्मक खिंचाव, यह कभी वास्तव में समाप्त ही नहीं हुआ। आपके बिना जीवन उन्हें भारी, लगभग रंगहीन सा लगा है।
मैं सुन रही हूँ कि वे आपकी रोशनी को बहुत याद करते हैं, आपकी उपस्थिति को और उस एहसास को जो आपने उन्हें दिया कि वे देखे और समझे जा रहे हैं। यह भी एक संदेश है कि उन्हें दूसरों से वह विश्वास या सहारा नहीं मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। मानो वे भीतर ही भीतर संघर्ष करते रहे और कोई उन्हें सच में समझ नहीं पाया। ये सभी संदेश मिलकर एक बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने रखते हैं। जो बात मुझे सबसे अधिक छू रही है वो ये है कि आमतौर पर मैं इन संदेश कार्ड्स को अधिक प्रतीकात्मक या अमूर्त रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन इस समय मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रहा है कि इनमें से कई शब्द वही हैं जो यह व्यक्ति सीधे आपसे कहना चाहता है। और यह पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि इस रीडिंग की बुनियाद ही आत्मा के स्तर का संदेश है, कुछ ऐसा जिसे उनका उच्चतर स्वरूप यानी कि हायर सेल्फ आप तक पहुंचाना चाहता है। जब मैं ये कह रही हूँ तभी मुझे पास में किसी वाहन का हॉर्न सुनाई दिया और प्रतीकात्मक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। हॉर्न तब बजाया जाता है जब किसी का ध्यान खींचने का और कोई तरीका ना हो, और यही इस ऊर्जा का भाव है, जैसे यह व्यक्ति आपको पुकार रहा हो, यह आशा करते हुए कि आप उसे महसूस करेंगे, इस रीडिंग के माध्यम से उसकी आवाज़ सुनेंगे। यह थोड़ा विडंबनापूर्ण भी है क्योंकि कुछ मामलों में वे वास्तव में भौतिक दुनिया में आपसे संपर्क कर सकते हैं या उनके पास कोई साधन हो सकता है। फिर भी ऊर्जात्मक रूप से ऐसा लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, इसलिए उनकी आत्मा किसी और मार्ग से सुनी जाना चाह रही है। किसी कारणवश वे अब भी आपसे संपर्क करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उनके चारों ओर एक तरह की रोक टोक या बंधन की भावना है, मानो उनके भीतर ही कुछ ऐसा है जो उन्हें पीछे खींच रहा हो। और मुझे लगता है कि इसका सीधा संबंध इस एहसास से है कि आपकी और उनकी भावनाएं शुरू से ही कितनी गहरी थी। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि अब वे भीतर ही भीतर अपनी भावनाओं को समझने और टटोलने की अनुमति खुद को दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो दीवार उन्होंने बहुत मजबूती से खड़ी कर रखी थी वह अब धीरे धीरे ढहने लगी है। अतीत में वे अपने ही मन के भीतर इन भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार करने या उन पर विचार करने की इजाज़त खुद को नहीं देते थे। उस पुरानी समय रेखा पर जब भी आपके लिए गहरी भावनाएं उभरने लगती थी वे तुरंत भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते थे। वे मानसिक रूप से खुद को बंद कर लेते, अपने विचारों को मोड़ देते ताकि कुछ भी पूरी तरह महसूस न किया जा सके। लेकिन अब कुछ बदल सा गया है। वे दीवारें अब पहले जैसी काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर एक सीमा पार हो चुकी है, वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। वे अब उन अवरोधों को दोबारा उसी तरह खड़ा नहीं कर सकते। अब जब भी आप उनके विचारों में आते हैं, और ऐसा काफ़ी बार हो रहा है, तो वे आपकी ओर अपनी भावनाओं को पूरी गहराई का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे समझने लगे हैं कि ये भावनाएं हमेशा से मौजूद थी, चुपचाप भीतर बनी हुई थी, बस उन्होंने खुद को पहले कभी इतनी गहराई तक जाने नहीं दिया था। यह जागरूकता उनके लिए नई है, तीव्र है और अब टाली नहीं जा सकती। वे अब यह समझने लगे हैं कि अतीत में वे कितनी बार अपने चारों ओर भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लिया करते थे, और अब जब वे दीवारें धीरे धीरे गिर रही हैं तो उन्हें यह गहराई से महसूस होने लगा है कि आपने उनके जीवन में कितनी रोशनी भर दी थी। मैं यह सुन रही हूँ कि आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था, स्वाभाविक और बिना किसी प्रयास के, जो हर उस जगह को उज्जवल कर देता था जहां आप जाते थे। अब जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके साथ बिताए गए समय को या उन दौरों को जब आपके जीवन एक दूसरे के अधिक करीब थे, वे बहुत ही भावुक और स्मृति में दृष्टि से देखते हैं। वे पल उनके जीवन के सबसे सुखद और कभी कभी अप्रत्याशित रूप से सबसे खुशहाल क्षणों में से प्रतीत होते हैं। अब उन्हें यह भी समझ आने लगा है कि वे यादें इतनी गर्म और सुकून देने वाली क्यों थी। बात केवल परिस्थितियों की नहीं थी, बात आप थे। आपकी ऊर्जा ने उन पलों पर अपनी छाप छोड़ी, आपकी उपस्थिति ने उन स्मृतियों में रोशनी भर दी। मैं कुछ विशेष स्थानों को भी महसूस कर रही हूँ, उनका घर, रहने की जगह या यहाँ तक कि कार्यस्थल भी। चाहे आप वास्तव में उन स्थानों पर गए हों या केवल वहाँ पर समय साझा किया हो, आपकी ऊर्जा वहाँ ठहर सी गई प्रतीत होती है। ये वे स्थान हैं जहाँ वे अक्सर रहते थे, और जब आप उस वातावरण का हिस्सा बने तो वहाँ एक गहरी ऊर्जात्मक छाप रह गई, जिसे वे अब जाकर पूरी तरह से पहचान पा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर वे ये समझने लगे हैं कि आपकी रोशनी वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी
कैसे उसने उनके संसार को प्रकाशित किया और चुपचाप उन स्थानों को आकार दिया जिनमें वे उस समय विचरण कर रहे थे। वे यह भी महसूस करने लगे हैं कि आपने उन्हें बहुत सूक्ष्म तरीकों से सहारा दिया। आपने उन्हें उस स्तर पर समझा जहां बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपके साथ उन्हें यह एहसास होता था कि वे कैसे देखे जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं बिना कुछ समझाए। और यह जागरूकता अभी विशेष रूप से महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि वे इस समय आत्मविकास, उपचार या आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर हैं। पहले उन्हें यह बात उतनी नहीं खलती थी कि उनके आसपास के लोग उन्हें वास्तव में नहीं समझते, क्योंकि वे स्वयं भी अपने भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब जब वे ऐसा कर रहे हैं तो यह अंतर उन्हें कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अब जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि अतीत में यह व्यक्ति अलग अलग तरीकों से अपनी ही वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहा था। यह अस्वस्थ आदतों, नकारात्मक चक्रों या भावनात्मक रूप से थका देने वाले संबंधों के रूप में सामने आ सकता है। जब आप दोनों उस पुरानी समय रेखा पर अधिक जुड़े हुए थे तब वे स्वयं के साथ पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे, और यही टालना एक बड़ा कारण था कि वे आपके प्रति अपनी गहरी भावनाओं को कभी सच में तलाश ही नहीं पाए। भीतर से बचते रहने के कारण उनके लिए उन वातावरणों, रिश्तों या परिस्थितियों में बने रहना भी आसान हो गया जो वास्तव में उन्हें पोषित नहीं करते थे। ऐसे स्थान जहां उन्हें गहराई से देखा या समर्थित नहीं किया जाता था। लेकिन अब जब वे आत्म सुधार की समानांतर यात्रा से गुजर रहे हैं, उपचार, आत्मखोज और अपने वास्तविक स्वरूप से दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया में उनकी जागरूकता बदल गई है। वे यह देखना शुरू कर रहे हैं कि उनके आसपास कितने कम लोग हैं जो उन्हें सच में समझते हैं या सतही सतर से आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहते हैं। यहाँ एक गहरी थकान महसूस होती है। सतही रिश्ते अब उन्हें संतुष्ट नहीं करते, चाहे दोस्ती हो, सहकर्मी हो, पारिवारिक समीकरण हो या यहाँ तक कि कोई मौजूदा रोमांटिक संबंध। वे यह समझने लगे हैं कि इनमें से कई बंधनों में गहराई की कमी है। कुछ लोगों के लिए यह एहसास विशेष रूप से प्रेम संबंधों में तीव्र है। संभव है वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जो उन्हें केवल ऊपर ऊपर से समझता हो, और इसी तुलना के माध्यम से आपकी ऊर्जा और भी अधिक स्पष्ट होकर उभर आती है। वे ये पहचानने लगे हैं कि आपके भीतर एक दुर्बल क्षमता थी, दिखावे और भूमिकाओं से परे जाकर उन्हें सच में देखने की क्षमता। आपने उन्हें उस तरह समझा जिस तरह बहुत कम लोग समझ पाए, और अब तुलना के जरिए ही वे पूरी तरह समझ पा रहे हैं कि वह सब कितना विशेष था, अनोखा था। पीछे मुड़कर देखने की यह प्रक्रिया, अतीत को अधिक स्पष्ट और ईमानदार दृष्टि से देखना, उनके भीतर बहुत सी भावनाएं जगा रही है। शोक, लॉन्गिंग और सत्य सब एक साथ उभर रहे हैं। मैं बार बार शुद्धिकरण और मुक्त होने के संकेत सुन रही हूँ। साफ करना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, स्वच्छ होना, संयम में आना, चाहे यह शाब्दिक हो या प्रतीकात्मक। ऐसा लगता है कि वे पुरानी परतें उतार रहे हैं और बिना किसी सुन्नता या पलायन के आखिरकार स्वयं का सामना कर रहे हैं, और उसी स्पष्टता में आपकी रोशनी उनके लिए अनदेखी करना असंभव हो जाती है। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह बात शाब्दिक रूप से ही ली जानी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के लिए यह उन पदार्थों या आदतों की ओर इशारा कर सकती है जिन्हें उन्होंने सचेत रूप से अपने जीवन से हटा दिया है। वहीं दूसरों के लिए यह अधिक भावनात्मक और आंतरिक स्तर पर घटित होता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वे अब स्वयं को सुन्न करने की अनुमति नहीं दे रहे हों। वे खुद को स्पष्ट रूप से देखने, पूरी तरह महसूस करने और उन भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिनसे वे बहुत लंबे समय तक बचते रहे। यह ऐसा व्यक्ति है जो उस जीवन से गहराई से बंधा हुआ महसूस करता है जिसे उसने उस समय बनाया था, जब वह स्वयं के प्रति पूरी तरह जागरूक या अपने वास्तविक रूप के साथ संरेखित नहीं था। मैं यहाँ एक तीव्र फंसे होने की भावना सुन रही हूँ, केवल परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उन निर्णयों के कारण जो उन्होंने अपने आज के कम जागरूक रूप से लिए थे। वे अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करते हुए समय बिताते हैं, यहाँ तक कि जब उनके आसपास लोग शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं या वे किसी के साथ रोमांटिक रूप से एक ही स्थान साझा कर रहे हों, तब भी भीतर एक गहरी अकेलेपन की अनुभूति रहती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर के भीतर जाग रही हो, और उस जागरण के साथ यह एहसास भी आ रहा हो कि वे भीतर से कितने कटे हुए महसूस करते हैं। इसे व्यक्त करने का यही सबसे सटीक तरीका है। जजमेंट ऊर्जा के आने के साथ
आत्म मंथन का एक बहुत सशक्त विषय सामने आता है। वे अपने जीवन का ईमानदारी से मूल्यांकन कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि वे कहाँ खड़े हैं, किन लोगों से जुड़े हुए हैं और क्या अब भी उनके लिए वास्तविक और सच्चा लगता है। यहाँ एक गहरी आत्मिक समीक्षा चल रही है जिसे नज़रअंदाज करना अब संभव नहीं है। मैं और स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, यह भाग सभी के लिए अनिवार्य रूप से मेल नहीं खाएगा, लेकिन आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति इस समय किसी रोमांटिक संबंध में हो सकता है या वह किसी दीर्घकालिक रिश्ते या शादी का हिस्सा रहा हो। संभव है कि किसी के साथ रह भी रहा हो। यदि ऐसा है तो यह जागरूकता उन्हें विशेष रूप से गहराई से प्रभावित कर रही है, क्योंकि वे अब केवल स्वयं पर ही नहीं बल्कि उन रिश्तों की नींव पर भी प्रश्न उठा रहे हैं जिन्हें उन्होंने अब तक बनाया है। इस पूरी ऊर्जा में जागरण, उत्तरदायित्व और गहन आंतरिक प्रश्नों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है जो इस समय उनके भीतर खुलते जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के उल्टे आने के साथ मुझे यह महसूस हो रहा है कि वे एक बहुत गहरी सच्चाई तक पहुंच रहे हैं। ऊपर से उनका वर्तमान या पिछला संबंध तार्किक रूप से सही लग सकता था, कागजों पर सब ठीक दिखता था, लेकिन आत्मा के स्तर पर वहाँ एक गहरी असंगति है और यही समझ उन्हें फिर से आपकी ओर खींच रही है, उन भावनाओं को दोबारा जगा रही है जिन्हें उन्होंने पहले कभी पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं किया था। अब उनकी दृष्टि में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में सामने आ रहे हैं। और जो बात दिलचस्प है वो ये है कि जब वे आपसे पहली बार मिले थे तब आप अभी इस ऊर्जा में पूरी तरह प्रवेश कर ही रहे थे। आप उस रूप में ढल रहे थे, लेकिन अब आप उसे पूरी तरह से जी रहे हैं। मैं यह सुन पा रही हूँ कि आप अपने उच्चतम कंपन यानी कि हाईएस्ट वाइब्रेशनल पाथ के साथ एक महत्वपूर्ण स्तर तक संरेखित हो चुके हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी वृद्धि रुक गई है, विकास कभी रुकता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने अपने भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप को स्थिर कर लिया है, एक ऐसा स्वरूप जो स्थिर, आत्मविश्वासी, समृद्ध और अपने भीतर पूर्ण है। यही ऊर्जा यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दर्शाती है। मैं आपके चारों ओर एम्प्रेस की ऊर्जा भी सहज रूप से देख पा रही हूँ। आप में से कई लोग डिवाइन फेमिनिन से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अपने स्वयं के उस स्वाभाविक रूप से आकर्षक, रचनात्मक और फलते फूलते स्वरूप से जुड़ना सीख लिया है। अब इसमें एक सहजता है, एक प्रवाह है। जो बात उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करती है वह यह विरोधाभास है। आपके भीतर समृद्धि और आंतरिक स्थिरता की आभा होते हुए भी आप दूसरों के प्रति अत्यंत कोमल, पोषक और सहनशील बने रहते हैं। आपके भीतर एक ऐसी नरमी है जिसे आपकी शक्ति ने कठोर नहीं बनाया और यही बात उन पर गहरी छाप छोड़ती है। मुझे बार बार यह आभास हो रहा है कि वे इस समय एक बहुत कठोर वातावरण में हैं। यह भावनात्मक भी हो सकता है, संबंधों से जुड़ा हुआ भी, या रोमांटिक स्तर पर भी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो ठंडा, आलोचनात्मक या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध है, जो उन्हें वास्तव में सहारा नहीं देता या सतह से नीचे जाकर नहीं देखता, और इसी ऊर्जा में रहते हुए वे आपको और भी अधिक याद करने लगते हैं। यह तुलना स्वाभाविक रूप से होती है। आपकी ऊष्मा, आपकी करुणा और जिस सहजता से आपके भीतर से अपनापन बहता है वह सब कुछ उनके वर्तमान अनुभव से बिल्कुल विपरीत है, और यही अंतर उनके भीतर कुछ ऐसा जगा रहा है जिसे वे अब और अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी ऊर्जा से जो मैं सुन रही हूँ वह गुणों का एक सुंदर संतुलन है, दयालु, उज्जवल और गहराई से शक्तिशाली, फिर भी आत्मविश्वास में स्थिर। आप यह सब कुछ इतनी सहजता से अपने भीतर धारण करते हैं और यही संतुलन उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करता है। मुझे पता है यह रीडिंग अब लगभग 20 मिनट के आसपास पहुंच रही है या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी समाप्त होने का एहसास नहीं हो रहा। अभी और भी बहुत कुछ है जो सामने आना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अवरोध आखिरकार टूट गया हो, मानो बहुत समय से रुकी हुई भावनाओं का एक भंडार अब बाहर बहने लगा है। जब मैं कार्ड्स को फिर से शफल कर रही हूँ तो यह बात साझा करना चाहती हूँ। अगर यह संदेश आपके साथ गूंज रहा है और आप इस व्यक्ति के साथ मौजूद ऊर्जात्मक अवरोधों को साफ करने की ओर आकर्षित महसूस कर रहे हैं तो मुझे थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस के आसपास बहुत सक्रिय ऊर्जा दिखाई जा रही है।
यह पूरी तरह से समझ में आता है। यह व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में संघर्ष करता है, सही शब्द ढूंढने में, अपनी सच्चाई बोलने में, और यह कठिनाई आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति के असंतुलन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा डगमगाती लगभग महसूस हो रही है, लेकिन जमी हुई नहीं है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वे सक्रिय रूप से स्वयं पर काम कर रहे हैं। वे विकास के मार्ग पर हैं, खुलना सीख रहे हैं, अधिक ईमानदारी से संवाद भी कर रहे हैं और साहस के साथ अपनी आवाज में कदम रखना सीख रहे हैं। यह एक चल रही प्रक्रिया है, कोई अटका हुआ स्थान नहीं, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ परिवर्तन। तो अब मैं पूरे डेक को फिर से शफल करने जा रही हूँ और इस व्यक्ति की ऊर्जा से जो भी संदेश आना चाहता है उसे सामने आने दे रही हूँ। सच कहूँ तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ही वे खुलना शुरू करेंगे, उन्होंने जो कुछ भी इतने लंबे समय से अपने भीतर दबा कर रखा है वह सब एक साथ बाहर आने लगेगा। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो लंबे समय से दबाया गया है। अब मेरा ध्यान व्हाट्स द वाइब ओरेकल की ओर जा रहा है और जो पहली ऊर्जा सामने आ रही है वह है एंटी सोशल। यह पूरी तरह हर्मिट जैसी ऊर्जा लगती है। ऐसा नहीं कि उन्हें लोगों से नफरत है, बल्कि इसलिए कि वे भीतर की ओर मुड़ गए हैं या अपनी भावनाओं में डूबे रहना, चुप्पी और खुद को अलग थलग महसूस करना जैसे संकेत भी सामने आ रहे हैं। यह व्यक्ति उस शक्ति और आत्मविश्वास की गहराई से प्रशंसा करता है जिसे अब आप जी रहे हैं, लेकिन साथ ही वे आपके जीवन के इस नए अध्याय से खुद को बाहर महसूस करते हैं। यहाँ पर एक गहरी जिज्ञासा है, यह जानने की कि आपके जीवन में अब क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, और अंततः आपके साथ एक सच्ची खुली बातचीत करने की इच्छा। डेक के नीचे हमें आइसोलेशन भी दिखाई देता है, मानो और पुष्टि मिल रही हो। वे जानबूझकर खुद को अलग कर रहे हैं, जबकि कई मामलों में वे वास्तव में अलग नहीं हैं या अकेले नहीं हैं। कुछ लोगों के आसपास अक्सर लोग होते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से वे खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। यह अलगाव जानबूझकर चुना गया लगता है। वे अपनी भावनाओं के साथ बैठे रहे हैं, उन सब बातों को समझ रहे हैं जिनसे वे पहले बचते रहे थे, और इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन के पुराने रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो संसार उन्होंने पहले बनाया था वह सच्ची भावनाओं से भागने की जगह से बना था। अब जब वे आखिरकार उन भावनाओं से फिर जुड़ रहे हैं तो वे उस पुरानी समय रेखा से ऊपर उठने की तैयारी कर रहे हैं। डे ड्रीम के सामने आने से यह गहरी नॉस्टैल्जिया भी समझ में आती है। उनका मन बार बार पीछे जाता है, यादों को दोहराता हुआ, बातचीत की कल्पना करता हुआ और ये सोचता हुआ कि क्या हो सकता था। ऐसा लगता है कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वयं को एक ऊंचे और अधिक संरेखित मार्ग पर कदम रखने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह पूरी ऊर्जा एक परिवर्तन की कहानी कहती है, जो अब फिट नहीं बैठता, उसे पीछे छोड़ने की और धीरे धीरे किसी अधिक सच्चे, अधिक प्रामाणिक स्वरूप की ओर जागने की। और यही वजह है कि वे आपके बारे में बार बार दिन में सपने देखने लगते हैं, अतीत को दोहराते हुए, उन पलों को फिर से जीते हुए और यह सोचते हुए कि क्या हो सकता था। यहाँ गहरी नॉस्टैल्जिया की भावना साफ दिखाई देती है। यहाँ जो एनवी यानी कि ईर्ष्या की ऊर्जा सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प है। आप में से कई लोगों के लिए यह सीधे तौर पर उनकी भावना नहीं लगती। साथ ही लीगल कार्ड भी सामने आ रहा है जो यह बताता है कि यह सभी पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके जीवन में कोई और रोमांटिक व्यक्ति शामिल हो सकता है। यदि ऐसा है तो ऐसा महसूस होता है कि वह दूसरा व्यक्ति भी इस बदलाव को महसूस कर रहा है। उन्हें यह आभास हो सकता है कि यह व्यक्ति भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से आपकी ओर केंद्रित है, आपको याद कर रहा है, तुलना कर रहा है और आत्मा के स्तर पर आपकी ऊर्जा से दोबारा जुड़ रहा है। लीगल ऊर्जा की उपस्थिति विवाह, साझा संपत्ति, आर्थिक संबंधों किसी औपचारिक प्रतिबद्धता की ओर संकेत कर रही है। यह एक तरह का रेड टेप महसूस होता है। ऐसी जटिलताएं जो अलगाव को उलझा हुआ या भारी बना देती हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रेम के कारण हो, बल्कि व्यवहारिक या तार्किक बंधनों की वजह से भी हो सकता है। अब लव अफेयर और बर्न्ड ब्रिजेस के आने से मुझे एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का आभास हो रहा है। विश्वास डगमगाया हुआ लगता है। ऐसे है
जैसे कोई पुल पार किया जा रहा हो या भीतर ही भीतर जला दिया गया हो। हालांकि अभी बाहरी रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यह परिवर्तन पहले भावनात्मक या ऊर्जात्मक स्तर पर हो रहा है। अब वे उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वे अपनी सच्चाई को और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही भौतिक रूप से अभी कुछ न बदला हो, लेकिन भीतर कुछ तो बदल ही चुका है। उनके पीछे एक दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा है और सामने एक नया दरवाज़ा खुलना शुरू कर रहा है, चाहे वे अभी उस पर कदम रखने के लिए तैयार हों या नहीं। यह किसी अंत की शुरुआत जैसा महसूस होता है और साथ ही किसी नई शुरुआत का अंत भी, जो सतह के नीचे चुपचाप घटित हो रहा है। मैं यह महसूस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए, और यह काफ़ी विशेष होगा, वे अब धीरे धीरे अपने उस रूप से, ऊर्जात्मक रूप से अलग हो रही हैं जो किसी और व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। यह सभी पर लागू नहीं होगा, लेकिन जिन पर होता है उनके लिए यह संकेत बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में मौजूद वह दूसरा व्यक्ति आपकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहा है। भले ही इस समय आपके और इस व्यक्ति के बीच कोई प्रत्यक्ष संवाद न हो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपकी ऊर्जा अब भी उनके चारों ओर बनी हुई है। उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका आंतरिक संसार, बहुत कुछ बार बार आपकी ओर लौट आता है। वे आपको अक्सर याद करते हैं, यादों को दोहराते हैं, बातचीत की कल्पना करते हैं, दिन में स्वप्न देखते हैं, और इसी के साथ वे इसे बहुत ही निजी बनाए हुए हैं। अभी वे इसे खुलकर व्यक्त नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वे मानसिक रूप से सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कि उस स्थिति को तार्किक रूप से कैसे सुलझाया जाए जो भावनात्मक रूप से उन्हें भारी लग रहा है। लेकिन ऊर्जात्मक स्तर पर परिवर्तन पहले ही हो चुका है। उनका ध्यान, उनका भावनात्मक आकर्षण आपकी ओर बढ़ रहा है, और यदि उनके आसपास कोई और व्यक्ति मौजूद है तो वह भी इसे महसूस कर सकता है। भले ही कुछ कहा न गया हो, लेकिन बदलाव को वो महसूस कर रहे हैं। मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि उनके आसपास मौजूद वह दूसरा व्यक्ति उनके प्रति कहीं अधिक कठोर या ठंडी ऊर्जा रखता है, और जब आपकी तुलना में उस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऊर्जा के साथ जिसे आप धारण करते हैं, अब अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। आप स्वाभाविक रूप से पोषक, कोमल, सहायक प्रतीत होते हैं, फिर भी भीतर से गहराई से मजबूत और स्थिर हैं, और ऐसा लगता है कि उनके आसपास का वह व्यक्ति भीतर ही भीतर चाहता है कि वह वही गुण अपने भीतर ला सके जो आप इतनी सहजता से धारण करते हैं, लेकिन वह उनकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यहीं से एनवी की ऊर्जा यानी कि ईर्ष्या की ऊर्जा उभरती है। यह केवल जलन नहीं है, यह तुलना है, यह समझ कि जो ऊर्जा आप प्रदान करते हैं उसे दोहराया नहीं जा सकता, और यही समझ भीतर ही भीतर तनाव पैदा कर रही है। अभी भारी रूप से नहीं, लेकिन गहराई से, बहुत तीव्र रूप से। अब आइए पारंपरिक टैरो की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस समय यह व्यक्ति और क्या महसूस कर रहा है, और क्या कोई ऐसी बात है जो आपको और बताना चाहते हैं। यहाँ 5 ऑफ वेंड्स सामने आ रहे हैं और उनके चारों ओर एक गहरा तनाव महसूस होता है। मैं तनावपूर्ण खामोशी, टेंस साइलेंस जैसे शब्द सुन रही हूँ। यह उनके भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष को दर्शा सकता है, या आप में से कुछ लोगों के लिए उनके वर्तमान वातावरण में किसी के साथ चल रही खटास को, विशेष रूप से तब जब कोई रोमांटिक संबंध जुड़ा हो। इसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड आता है, जो स्पष्टता, नए दृष्टिकोण और सोच के नए तरीकों का संकेत देता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति मानो अब पहली बार चीज़ों को साफ साफ देख पा रहा है। मैं ऐसा सुन रही हूँ जैसे वे कह रहे हों, अब मैं फिर से साफ सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई विशेष समयावधि भी गूंज सकती है, जैसे कई वर्षों का भ्रम एक साथ हटता हुआ महसूस हो। इस स्पष्टता के साथ ऐसा लगता है जैसे वे परिवर्तन की एक सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं, और उस दृश्य में आप उनके सामने एक रोशनी की तरह दिखाई देते हैं, मानो आपकी ऊर्जा की स्मृति, आपकी उपस्थिति उन्हें इस अंधेरे और अनिश्चित दौर से आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही हो। वे अभी नहीं जानते कि यह रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, बस इतना जानते हैं कि वे उस रोशनी की ओर खिंचते चले जा रहे हैं। उच्चतर स्तर पर देखें तो इसका अर्थ यह आवश्यक नहीं कि कोई भौतिक पुनर्मिलन आप दोनों के बीच में हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी आत्मा की छाप, वह ऊर्जा जो आपने उनके भीतर छोड़ी, केवल उनके जागरण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन का काम कर रही है। हो सकता है आप उनके विकास में सहायक हों, बिना दोबारा उनके जीवन में वास्तविक रूप से प्रवेश किए, विशेषकर यदि आप स्वयं पुनः जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन कुछ अन्य लोगों के लिए
यह अधिक प्रत्यक्ष भी हो सकता है। संभव है कि जब वे इस आंतरिक यात्रा को पूरा कर लें, इस विकास और आत्मबोध के चरण से गुजर जाएं, तब किसी वास्तविक पुनः संपर्क की संभावना बने, यदि वह आपकी इच्छा के साथ भी मेल खाती हो। इस समय ऐसा महसूस होता है कि वे आपकी ऊर्जा को एक दिशा सूचक यानी कि कंपास की तरह उपयोग कर रही हैं, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और अभी आपसे संपर्क किए बिना ही उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सचमुच आशा करती हूँ कि यह रीडिंग उन लोगों के लिए स्पष्टता या सुकून लेकर आई हो जिनके लिए यह थी। मुझे नहीं लगता कि यह ऊर्जा आखिरी बार सामने आई है, इसलिए यदि आप इस प्रवाह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। यह संदेश काफी विशिष्ट लगता है। संभव है कि यह सभी के लिए न होकर किसी विशेष समूह के लिए हो, और यदि यह आपको मिला है तो विश्वास रखें कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। आपके दिन का शेष समय सुंदर और शांतिपूर्ण हो, और मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर जुड़ूंगी। आज के लिए धन्यवाद।